चलो ठीक है, जिन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन था वो फिर से देख लो। ऋतिका आ चुकी है तो देख सकती है, नहीं आई है तो वो रिकॉर्डिंग देखेगी। ऋतिका नहीं आई मैम। अच्छा, रिकॉर्डिंग देखेगी बेटा आप। चलो बेटा फिर से फ्रेश साइड पे समझते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारा वेक्टर है, ठीक है। यहां से यहां तक इसके पास कौन सा जीन है, लैग्स है। ये यहाँ पे क्लोनिंग साइट की अगर मैं बात करूं तो काफी सारी क्लोनिंग साइट है इसके पास, मल्टीपल, ठीक है। अगर किसी भी एक रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से इसको डाइजेस्ट किया जाएगा तो लैक्सेट क्या होगा आपका, डिस्टर्ब हो जाएगा। नॉर्मल प्रोसीजर की बात करें, लैक्सेट डिस्टर्ब नहीं है, नॉर्मल, इन अ वेरी नॉर्मल कंडीशन। तो लैक्सेट क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ना, विच इज एंजाइम। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सबस्ट्रेट क्या होता है आपका बेटा, एक्स गैल, ठीक है। ये किसके साथ बाइंड करता है, आपके एक्स गैल के साथ। और जब भी ये एक्स गैल के साथ बाइंड करता है तो कौन सा कलर ऑब्टेन कराता है, जो इसका प्रोडक्ट बनता है वो किस कलर का बनता है, ब्लू कलर प्रोडक्ट, है ना। तो दैट मीन्स जब भी आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, कैसा वाला, नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो किस कलर का आपका पास प्रोडक्ट आना चाहिए, ब्लू कैसा, ये कलर। कलर के थ्रू मार्कर कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है बेटा, कलर के थ्रू, ठीक है। तो क्या होगा आपका कलर, कैसा आएगा, बोलो जल्दी, ब्लू कलर आएगा। यस मैम। अब अगर हम क्या कर दें, हम यहाँ पे डाइजेशन कर दें, क्या करा हमने, डाइजेशन कर दिया, और यहाँ डाल दिया क्या, ओहो नो, यहाँ डाल दिया हमने क्या बेटा, अपना फॉरेन डीएनए। तो अब क्या होगा, ये रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं, यस मैम। यस मैम। लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, बड़ी खुशी की बात। लेकिन लैग जेड जो है आपका डिस्टर्ब हुआ या नहीं, नो। तो Yes. अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा क्या, नो। बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए चाहिए था लैगजेड जीन, लेकिन लैगजेड जीन पे तो हमने क्या कर दिया, डिस्टर्बेंस कर दिया। तो अब लैगजेड जीन काम करेगा, नो। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, नो। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा तो एक्स गैल के साथ इसको जब हम मीडिया में ग्रो कराएंगे तो क्या ब्लू कलर देगा, बोलो, नो ब्लू कलर, ठीक है। क्या देगा, या फिर हम कह सकते हैं कि वाइट कलर और कलरलेस, फिर कलरलेस कॉलोनी बनेगी। क्लियर, यस मैम। अब सारे बच्चों को क्लियर, यस मैम। क्वेश्चन और दूं, अचानक से तुम लोग के नेटवर्क को क्या हो गया, काफी सारे बच्चे चले गए, मैम नेटवर्क पता नहीं डाउन हो रहा है मेरा। चलो, एम आई ऑडिबल, यस मैम। चलो ठीक है, ऑडिबल एंड विजिबल सब चीज बढ़िया। हाँ चलो फिर से अब हम क्वेश्चन पे आते हैं वाले, और एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसको देखो। अब फॉरेन डीएनए को और पीसी18 दोनों को कट किया किससे, BAM-H1 से। तो हमारे पास क्या मल्टीपल क्लोनिंग साइट जो थी, ये क्लोनिंग साइट कैसी क्लोनिंग साइट थी, मल्टीपल, है ना। इस मल्टीपल क्लोनिंग साइट में तुमको BAM-H1 दिख रहा है कहीं, यस तो मतलब लैक्सेट डिस्टर्ब हुआ या नहीं, बोलो जल्दी, यस मैम। डिस्टर्ब हो गया। तो आरडीएनए बन चुका है हमारा, तो अब लैक्सेट तो है नहीं। तो अब जब एक्स गैल से ट्रीट करवाएंगे इस आरडीएनए को तो ब्लू कलर बनेगा क्या, नो, क्या बनेगा, व्हाइट या फिर कलर, है ना। अभी क्लियर सबको, यस मैम। क्लियर, हाँ समटाइम बेटा नेटवर्क वाला तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता। अभी क्लियर सब बच्चों को, ठीक है। यस। चलो एक क्वेश्चन और दें, यस मैम। यस लिखो एक बार चैट बॉक्स में, ज्यादा तादाद में,
तब पता चलेगा कि क्लियर है। यस लिखो जल्दी से। पोल नहीं कराऊंगी यार, तुम लोग पोल में शरारत कर लेते हो। रितिका फिर से आ चुकी है और कह रही है मैम प्लीज रिपीट दैट। मैम नहीं, अब मैं हूँ। अभी तुम हो, तुम्हारे नाम पे इन लोगों ने 3-3 बार पढ़ लिया। और अभी क्रिस्टल क्लियर भी लिख रहे हैं। सब थैंक यू बोल दो रितिका को। रितिका की वजह से सबका क्रिस्टल क्लियर हो गया, बेचारी अनक्लियर की अनक्लियर रह गई। रितिका कह रही नहीं मैम अब मैं हूँ। अब तुम हो रितिका तो फिर चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसी में क्लियर करेंगे, ठीक है? और नहीं होगा तो मैम फिर से क्लियर करेंगे। तुम लोग कुछ लोग सच में रितिका को थैंक यू कर रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है रितिका, डोंट वरी। अगर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन में फिर से मैं समझाऊंगी, और फिर नहीं होगा तो चलो एक बार यार फिर से 4 टाइम कर ले क्या? यस मैम। वरना वो परेशान रहेगी। चलो देखो बेटा, यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में लैग जेड की साइट पाई जाती है, यहीं पे मल्टीपल साइट होती है। अगर आपका यहाँ पे डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ है, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना है, नॉर्मल कंडीशन है, तो क्या बनेगा? लैग जेड क्या बनाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है रितिका भी हो ना? यस मैम। ठीक है चलो, ठीक है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन जाएगा। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज को जब हम एक्स गैल के मीडियम में डालेंगे, ये है एंजाइम और इसका सबस्ट्रेट कौन है? एक्स गाल, दोनों बाइंड करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो किस कलर का होगा? ब्लू कलर का। तो नॉर्मल कंडीशन में जब आरडीएनए नहीं बनता तो कौन सा कलर आता है आपका? ब्लू कलर। लेकिन जब हमारा आरडीएनए बन गया तो लैक्जेट डिस्टर्ब्ड हो गया, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा नहीं। जब बनेगा नहीं तो एक्स गैल के मीडियम में रखेंगे भी तो क्या होगा? ग्रो, सॉरी आपस में रिएक्शन होगा नहीं, तो ब्लू कलर आएगा नहीं। तो ब्लू कलर की जगह क्या कैसा आएगा कलर? या तो व्हाइट या तो कलर। अभी क्लियर? यस मैम, अब क्लियर है। यस मैम। ठीक है चलो अब क्वेश्चन करें। यस मैम। अब हमारे पास था भाई एफडीएनए, चैट बॉक्स में करेंगे सब और ध्यान से सुनते हुए। और क्या था? पीयूसी 18, 2 चीजें थी, ठीक है? दीक्षा बोल रही क्रिस्टल क्लियर, आज ये तो भूलेगा ही नहीं अब आई थिंक। ठीक है अब देखो बेटा, अब यहाँ पे हमने क्या किया? ट्रीटमेंट दे दिया। किससे किससे? बैम H1 से दिया, और पीयूसी 18 को किससे दे दिया? साल 1 से। ठीक है अब क्या हुआ? हमारा जो रिजल्ट बना उसको हमने क्या किया? यहाँ पे जो रिजल्टेड बना उसको हमने ग्रो करवाया कहाँ? आपके एक्स गैल के साथ। बताओ रिजल्ट क्या आएगा? चैट बॉक्स में रिप्लाई करना। एफडीएनए को किया बैम H1 से, पीयूसी 18 को किया साल 1 से। जो रिजल्ट आया उसको एक्स गैल में ग्रो करवा दिया। मेरा फोन है, हाँ कॉल आ रही है। चलो ठीक है कुछ बच्चे तो बड़ा सही एकदम रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ को कंफ्यूजन। अंशिका ने बड़ा सही रिप्लाई किया है, और किसने किया है क्या? सिर्फ अंशिका का सही रिप्लाई आया। अब एक बात बताओ बेटा, कल मैंने कॉम्पिटेंसी पढ़ाई थी, याद आया? क्या बोला था कि कॉम्पिटेंट कब होंगे? जब फॉरेन डीएनए और वेक्टर इट शुड बी कट बाय और डाइजेस्टेड बाय सेम रिस्ट्रक्शन एंजाइम, है ना?
ये बैम H1 से हो रहा है, ये SALV1 से हो रहा है, तो क्या इनकी कॉम्पिटेंसी बनेगी? नो मैम। बताओ जल्दी, कॉम्पिटेंसी बनेगी? आके फिट होगा यहाँ FDNA PUC 18 में? नहीं होगा, नहीं होगा। जब होगा नहीं तो रिजल्ट में क्या बनेगा? इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला था, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कौन सा वाला बनेगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, इसीलिए स्पेस छोड़ के रिजल्ट लिखा था। देखना था कि तुम्हें कितना याद है। याद आया कुछ कुछ? यस मैम। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब क्या होगा? अब ब्लू कलर। कराएंगे ग्रो। तो भैया लैग जेड डिस्टर्ब है क्या? बोलो। नो मैम। पूरा सही सलामत ऐसा कोई आया ही नहीं फॉरेन डीएनए। यहाँ पे फॉरेन डीएनए अपना कटा उटा इधर पड़ा होगा कहीं, दोनों अलग अलग से कट हुए थे। तो एक्स गैल में क्या करेगा? ग्रो करेगा। कौन सा कलर देगा? बोलो। ब्लू कलर। ब्लू कलर देगा, क्योंकि ये क्या बना रहा है? बीटा ग्लूकेज बना रहा है ना? आया समझ में? बोलो जल्दी। यस मैम। कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराऊं? यस मैम। बेटा लैग जेड पे वो आया, लेकिन वहां कुछ इंटरप्शन नहीं हुआ ना? अच्छा शिवानी ने भी बोला था क्या? सॉरी शिवानी, मैंने सुना नहीं। हाँ, ये पूरा तुम्हें कहानी लिख के करवाते हैं। अभी मैं ना जब ये हो जाएंगे सेशन तो फिर सारे क्वेश्चंस कराऊंगी इसके, ठीक है? अच्छा ऋतिका ने भी बोला था, मुझे तो नहीं दिखा ऐसा कि तुम लोगों ने बोला नॉन रिकॉम्बिनेंट। भाई चैट देखनी पड़ेगी। चीटिंग कर रहे हो तुम लोग, रिटर्न चैट होती है। कलरलेस ब्लू कलर, ब्लू कलर, अच्छा ब्लू कलर बोला था सब लोगों ने। ओके ओके, यस मैम। तब ठीक है। ब्लू कलर नो, हाँ शिवानी ने भी लिखा। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने व्हाइट लिख दिया था। हाँ, जिन्होंने ब्लू कलर लिखा उनका राइट आंसर था। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया था ना? क्लियर? एक क्वेश्चन और कराएं? यस मैम। नाम कंफ्यूज हुई थी भाई। ठीक है, एक और चलो ट्रीटमेंट देते हैं इन दोनों को। किससे? SALV1 से। ठीक है, और जो रिजल्ट आया उसको कहाँ पे ग्रो करवाया बेटा? एक्स गैल में। अब बताओ कौन सा कलर आएगा? अभी तुम सब होशियार हो गए। यस, बायो वाली टीम हमारी। ऋतिका पकड़े तो आज मैम के आप भी बने। चलो ठीक है, क्लियर सबको? अब जल्दी से बताओ, ये वाला कंसेप्ट क्लियर बेटा? यस लिखो जल्दी चैट बॉक्स में, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट में चलते हैं। चैट बॉक्स में बताओ यस, और जिसको नहीं है क्लियर वो भी अभी बता दो। मैम अब मेरे को क्रिस्टल क्लियर है। क्रिस्टल क्लियर, बढ़िया। चलो तो अभी अगर मैं बोलूं कि बैक्टीरिया के लिए कौन सा वेक्टर होगा आपका, बताओ जल्दी से। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन बेटा आपके ये जो सेलेक्टेबल मार्कर है ना, इससे तुम्हें क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, एम्पिसिलिन वाला भी क्लियर सबको? यस। और ये एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन वाला मार्कर हो या फिर आपका कौन सा वाला हो, ये लैक्जेड वाला।
ठीक है, ये आपके इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर हम वेक्टर फॉर बैक्टीरिया बात करें तो कौन सा लिया था हमने, प्लाज्मिड। क्लियर। अभी आते हैं प्लांट पे, किसके लिए वेक्टर पढ़ेंगे अभी हम, ये पूरा सीरीज वेक्टर का ही चल रहा है अभी आपका, कल वाली क्लास भी आज वाली भी। यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे हम, वेक्टर फॉर प्लांट। ठीक है, तो अब प्लांट के लिए कौन सा वेक्टर होता है, ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है बेटा। फिर अभी हम बैक्टीरिया ही ले रहे हैं, ठीक है, कौन ले रहे हैं अभी हम, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है, एग्रो बैक्टीरियम यूनिफिशियंस। ये क्या है, एक आपका बैक्टीरिया। ठीक, अब बैक्टीरिया के अंदर मुझे एक बात बताओ, क्या होगा, प्लाज्मिड होगा, यस मैम। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होगा बैक्टीरिया के अंदर, किसी भी Yes. होगा, है ना। तो जब आपके इस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होगा, आप देखो होता क्या है, यहाँ थोड़ा सा कहानी सुनना। ठीक है, जब भी आपके डाइकॉट प्लांट में, किस प्लांट में, डाइकॉट प्लांट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कहीं से चोट लगी, ठीक, तो क्या होता है, ये बैक्टीरिया आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबोफेसिस कहाँ पाया जाता है, सॉइल में। कहाँ पाया जाएगा, सॉइल में चुपचाप पड़ा रहता है। जब किसी भी प्लांट को चोट लगती है, ठीक है, कहीं से भी, तो वहां से फिनोलिक कंपाउंड जनरेट होना शुरू करते हैं। क्या शुरू होते हैं जनरेट होना, सिक्रीशन का फिनोलिक कंपाउंड। ये फिनोलिक कंपाउंड इस बैक्टीरिया को इनवाइट करते हैं। जैसे ही फिनोलिक कंपाउंड निकलेगा, बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा प्लांट की तरफ। अब ये आता है, एग्रोबैक्टीरियम कहाँ आता है, प्लांट की तरफ आता है, लेकिन ये करता क्या है, खुद पूरे का पूरा नहीं जाता। इसके पास ये एग्रोबैक्टीरियम है सपोज, ठीक है, इस एग्रोबैक्टीरियम के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी तो है। ओहो, एम आई ऑडिबल, Yes, ma'am. जिनको लैगिंग हो रही है क्या लैगिंग, काफी सारे लोगों को, No मैम। No, ma'am. किसी एक दो को हो रही है तो बेटा रिफ्रेश कर लो एक बार। ठीक है, चलो अब इसके पास ये जो प्लाज्मिड है, इसका नाम क्या बेटा, टी आई प्लाज्मिड। क्या नाम है, टी आई प्लाज्मिड। ठीक, क्लियर, इतना यहाँ तक की चीजें। ठीक है, अब टीआई का मतलब क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग। टीआई का मतलब क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, तो अब ये करता क्या है, ये पूरा बैक्टीरिया खुद नहीं जाता प्लांट के अंदर, क्या करता है, अपने टीआई प्लाज्मिड को भेज देता है कहाँ, प्लांट के अंदर। अब टीआई प्लाज्मिड में होता क्या है, यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड में एक टी डीएनए होता है, यहाँ से यहाँ तक एक रीजन होता है जिसका नाम क्या होता है, इस टीआई प्लाज्मिड का टी डीएनए। यहाँ टी डीएनए में पाए जाते हैं आपके ऑक्सिन एंड साइटोकाइन के साइड। ऑक्सिन और साइटोकाइन क्या करता है, बताओ जल्दी से, क्या है ऑक्सिन एंड साइटोकाइन, कभी नाम सुना है, Yes Yes, मैम। ma'am. Yes मैम। प्लांट हार्मोन। Plant growth hormone. ग्रोथ हार्मोन। चैट बॉक्स वो क्या है भाई, ये संकिता बताओ जल्दी चैट बॉक्स में। हाँ प्रतिभा, गुड, पढ़ के आओ 11th तुम लोग, तुम्हारे साथ 11th पढ़ने में मजा आएगा जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। प्लांट ग्रोथ हार्मोन है ना, प्लांट में ग्रोथ करवाएगा। तो ये जब जाता है बेटा ऑक्सिन एंड साइटोकाइन, अपना ऑक्सिन एंड साइटोकाइन लेके गया प्लांट में, अब यहाँ पे क्या कराने लगेगा, ग्रोथ, मल्टीपल ऑफ ग्रोथ। तो क्या हो जाएगा, सेल की इतनी तेजी से ग्रोथ होगी कि क्या कॉज हो जाएंगे यहाँ पे, बताओ, कैंसर कॉज हो जाएगा। क्या कॉज करवा देगा ये, ऑक्सिन एंड साइटोकाइन मल्टीपल ऑफ ग्रोथ करवाएगा, रैपिड ग्रोथ, मतलब सेल डिवीजन हो रहा है लगातार, तो क्या कॉज हो जाएगा यहाँ पे, ट्यूमर इंड्यूस हो जाएगा सेल में। ठीक है, कैंसर कॉज हो जाएगा।
ठीक है, तो ये जो कैंसर कॉज होता है, इस प्रॉब्लम को बोला क्या जाता है, क्राउन गॉल डिसीज। क्या बोला जाता है इस प्रॉब्लम को, क्राउन गॉल डिसीज। बताओ समझ में आया ये है क्या वेक्टर? Yes. ठीक है, ये इसका नेचुरल नेचर है। अब देखो किया क्या, साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि भैया इसका प्लाज्मिड अंदर जाता है और ये टी डीएनए ही जा रहा है ऑक्सिन एंड साइटोकाइन को लेकर और वहां पे रैपिडली ग्रोथ करा रहा है, ये तो इसका नॉर्मल नेचर है। ठीक है, ये इसका नॉर्मल फिनोमिना हो गया बॉटनी वाला। लेकिन अब हमने बायोटेक में क्या किया, हमने ये वाला पार्ट लिया, हमने क्या किया, ये वाला पार्ट ऐसे लिया और जो ये टी डीएनए, ये जो टी डीएनए वाला रीजन था, ठीक है, यहाँ पे क्या कराया, कट करवाया। और यहाँ हमने क्या किया, अपना, सॉरी, यहाँ हमने क्या किया, अपना जो फॉरेन डीएनए था उसको इंसर्ट करा दिया। अब बताओ प्लाज्मिड तो अंदर जाएगा, जब प्लाज्मिड अंदर जाएगा बेटा, तो अब टी डीएनए की जगह कौन जा रहा है टी डीएनए वाले पार्ट पे, हमारा फॉरेन डीएनए, है ना। तो बताओ ये वेक्टर की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, Yes, ma'am. बताओ जल्दी से। ठीक है, Yes, तो ma'am. पहली चीज, जो चीज आपकी कोई चीज का प्रॉब्लम कॉज कर रही है, तो हम उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। जब हम किसी भी चीज को एज अ वेक्टर यूज कर रहे हैं, तो उसमें अगर प्रॉब्लम कॉजिंग साइट है कोई, जैसे टी डीएनए क्या कॉज कर रहा था बेटा, कैंसर कॉज कर रहा था, Cancer. तो हमारा प्लांट तो खराब हो जाएगा। अगर हम इसके साथ साथ भेज दे डीएनए, तो अब डीएनए तो हम वैसे भी भेज सकते थे, लेकिन टी डीएनए के साथ अगर भेज देते तो क्या होता, कैंसर कॉज होता। तो कैंसर कॉजिंग वाला प्लांट क्या फिर हमको अच्छी क्रॉप दे पाता? No, ma'am. नो मैम, नो मैम, तो हम क्या करते, यहाँ पे टी डीएनए को हटा देंगे। क्या करेंगे, टी डीएनए को हटा देंगे। तो ये किस प्लांट में कहानी चल रही है, कहाँ पाया जाता है ये आपका, इन डाइकॉट प्लांट। कहाँ पाया जाता है ये आपका, जीआई प्लाज्मिड क्या करेगा, इनफैक्ट। ठीक है, कहाँ इन्फेक्ट करता है बेटा, डाइकॉट प्लांट में। पहली चीज तो जब हम डाइकॉट प्लांट में हमको कोई सा भी एफडीएनए भेजना होगा, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बताओ जल्दी से, टीआई प्लाज्मिड का या फिर एग्रोबैक्टीरियम का, दोनों ही ऑप्शन में आ सकते हैं। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम के अंदर ही टीआई प्लाज्मिड है। क्लियर है ये चीज या नहीं? Yes, दूसरा ma'am. स्टेप क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे किसको, अब बोलो TDN. जल्दी, टीडीएनए। इसको रिमूव करेंगे हम, टीडीएनए, डीएनए, जीआई प्लाज्मिड। ठीक है, यहां से रिमूव कर दिया, तो अब ये क्या कहलाएगा आपका, नाउ कॉल्ड एज डिसआर्म। जब हम इन्फेक्टेड वाला या कोई हार्मफुल वाला जो चीज उसका हथियार है, टीआई प्लाज्मिड क्या था, इस पूरे प्लाज्मिड का हथियार था, वही तो जाके इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, तो हमने डिसआर्म कर दिया उसको। बताओ, आर्म मतलब हथियार, डिसआर्म मतलब निहत्था कर दिया उसको, कर दिया। ठीक है, अब इंसर्शन करवा दें, किसका इंसर्शन करवा दें, बताओ जल्दी से, फॉरेन डीएनए, इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, गुड उज्जवल। तो फॉरेन डीएनए अब चला गया अंदर। ठीक है, अब जब फॉरेन डीएनए अंदर चला गया तो ये क्या कहलाएगा, बताओ, नाउ इट इज कॉल्ड एज व्हाट, Vector. क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। यस मैम, है ना, अब बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब क्या करेंगे, हम इसकी मल्टीपल ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। बताओ क्या ये चीज समझ में आई? Yes, ma'am. यस मैम, कोई दिक्कत किसी को? नो मैम, नो मैम।
नोट कर लिया सबने? Done, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ये वाली स्लाइड एक बार फिर से सुनो, ठीक है? ये भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आज इतने नेटवर्क जा रहे हैं कि आज लगता है सब कुछ क्रिस्टल क्लियर। आज वाला लेक्चर कोई नहीं भूलने वाला, ठीक है? आकाश, आर यू देयर? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. चलो, ठीक है। वेक्टर फॉर प्लांट्स की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज अब दिमाग में बैठा लो कि वेक्टर फॉर प्लांट्स के लिए मोस्टली कौन सा यूज करोगे? अगर देखो, दो तरीके से ट्रांसफर होता है। एक चीज और कि अगर हमारे पास टैक्सी नहीं है तो क्या फिर हम नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अगर हमें जाना है तो हम तो जाके रहेंगे, होगा ना ऐसा? Yes, Yes. ma'am. हमें तो जाना है, नहीं है टैक्सी नहीं है तो हम तब भी जाएंगे। तो कुछ आपके वेक्टर वाले ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है? कुछ वेक्टरलेस भी होते हैं। कुछ कैसे होते हैं बेटा? वेक्टरलेस भी होते हैं। अभी हम सारे पढ़ेंगे। तो अगर प्लांट के लिए वेक्टर पूछ रहा है, ठीक है, पूरी कहानी लिख दिया उसने कि ये, तो बस तुम एक चीज ध्यान देना कि वो कौन सा प्लांट है, क्या है क्या नहीं। वो एक प्लांट है, ठीक है, और वो वेक्टर से जा रहा है, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? टीआई प्लाज्मिड या फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिसियम, ठीक है? ये तुम्हें हिंट दे रही हूँ मैं, ठीक? चलो, सृजल को भी रिपीट चाहिए, कर रहे हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिसियंस है क्या? एक बैक्टीरिया है। कहाँ पाया जाता है? सॉइल में पाया जाता है, ठीक? ये इन्फेक्ट किसको करता है? डाइकॉट प्लांट को। किसको इन्फेक्ट करेगा? डाइकॉट प्लांट को। जब डाइकॉट प्लांट में लग जाती है चोट, क्या लगती है? चोट लगी उसको कहीं से, तो वो फिनोलिक कंपाउंड को सिक्रीट करने लगता है। एसिटोसरिंगोन नाम होता है उस फिनोलिक कंपाउंड का। जब ये फिनोलिक कंपाउंड सिक्रीट होगा तो एग्रोबैक्टीरियम इसकी तरफ अट्रैक्ट होके जाएगा कि अरे भाई चोट लगी, अब तो हमको इन्फेक्शन करने का चांस मिल गया। पूरा एग्रोबैक्टीरियम अंदर नहीं जाता, किसको अंदर भेजता है बेटा? अपने टीआई प्लाज्मिड को। टीआई मींस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो टीआई प्लाज्मिड कहाँ चला जाएगा? आपके प्लांट में, ठीक है? अब इस टीआई प्लाज्मिड में ऐसा है क्या और जाके कर क्या रहा है? तो टीआई प्लाज्मिड में एक रीजन है यहाँ से यहाँ तक जिसको हम क्या कहते हैं? टीडीएनए। क्या नाम है इसका? टीडीएनए। इस टीडीएनए में ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन के क्या पाए जाते हैं? आपके जीन पाए जाते हैं। तो मतलब ऑक्सिन साइटोकाइनिन बनेगा, ग्रोथ होगी, रैपिड डिवीजन होंगे। जब रैपिड डिवीजन होंगे तो इतना ज्यादा ऑक्सिन साइटोकाइन प्रोड्यूस हो रहा है, जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा क्या करेगा? ये सेल डिवाइड होती जाएंगी। जब बहुत ज्यादा सेल डिवाइड हो जाती हैं तो ट्यूमर कॉज होता है या नहीं? बोलो, कैंसर हो जाएगा सेल को। और दैट कैंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लांट इज नोन एज क्राउन गॉल डिसीज। क्या नाम रहता है इसका? क्राउन गॉल डिसीज। तो क्राउन गॉल डिसीज हो जाएगी। तो ये तो नॉर्मल फिनोमिना है इस एग्रोबैक्टीरियम का, इसका नेचर है ये, ठीक है? बेटा मेरी वॉइस लैग करी है, तुम लोग का नेटवर्क लैग कर रहा है, ये बता दो पहले मुझे। नेटवर्क मैं लैग कर रही हूँ? वॉइस क्लियर है। नहीं मैम, अब ठीक है, अब ठीक है। ओह माय गॉड। आई थिंक काफी सारे लोगों की आज क्लास लीव हो रही है, नेटवर्क इशू, पता नहीं। चलो देखते हैं क्या ही कर सकते हैं। देखिए अब देखो, ये तो इसका नॉर्मल फिनोमेना हो गया कि बैक्टीरिया ने क्या किया, अपने टीआई प्लाज्मिड को भेज दिया प्लांट के अंदर और वहां जाके ऑक्सिन साइटोकाइनिन ने इतना ज्यादा डिवीजन कर लिया कि कैंसर हो गया। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि अच्छा ये पूरा लेके जाता है, ठीक है, और वहां क्या कर रहा है? रैपिड डिवीजन करवा रहा है। तो अगर हम टीडीएनए हटा दें, टीडीएनए हटा दें तो पहली बात तो कैंसर कॉज नहीं करेगा। उसकी जगह अगर हम लगा दें क्या? अपना फॉरेन डीएनए। क्या लगा दें उसकी जगह? हम अपना फॉरेन डीएनए। तो इस फॉरेन डीएनए को हम भेज दें हमारे किसी भी प्लांट में, तो फिर तो वो जाके वहां पे वही वाला काम करने लगेगा जो हमें चाहिए था, हमारे डिजायर्ड डीएनए वाला काम होने लगेगा। तो बस यही प्रोसेस की जाती है। अभी समझ में आया? बोलो, अगर प्लांट में कोई जीन भेजना है तो किसका यूज करेंगे? टीआई प्लाज्मिड। ठीक, बताओ अभी किसको किसको डाउट? बोलो भाई जल्दी, लिखो चैट बॉक्स में क्लियर और नॉट।
क्लियर, क्रिस्टल क्लियर और नॉट क्लियर लिख दो। अगर नॉट क्लियर है तो भी लिखो, छोड़ के नहीं पढ़ना है हमें। क्लियर तो है, इस बार क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक बात बताओ, मैं तुम लोगों को इतना क्रिस्टल क्लियर के चक्कर में रहती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम लोग मजे ले रहे हो? हाँ कि मैम बताइए, नहीं मैम। फिर से बता दो मैम, फिर से बता दो, रिपीटिंग में चल रही है मैम, है ऐसा तो नहीं है? चलो अभी फिर से बताना है क्या किसी को? जल्दी बताओ, फिर से रिपीट करेंगे। बनना चाहिए, हमारा मोटो क्या है? कोई नहीं दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत, बच्चों पढ़ाने ही बैठी है मैम और तुम पढ़ने बैठे हो, है ना? और बाकी तुम आपस में कोऑपरेटिव भी बहुत हो, तो अगर रिवीजन होगा तो बाकी लोगों का क्लियर और ज्यादा हो जाएगा। दिक्कत कोई नहीं है, नेक्स्ट ब्लैंक स्लाइड पे समझेंगे हम फिर से। चलो कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं बेटा। आकाश, मैम विल नेवर फ्रस्ट्रेट विद द पढ़ने वाले स्टूडेंट, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी फिर से समझाती हूँ, ठीक है? मेरा फ्रस्ट्रेशन कभी भी होता ही नहीं है पढ़ने वाले बच्चों के साथ, स्माइल करके पढ़ाती हूँ चाहे जितनी देर पढ़ानी हो, ठीक है? बस जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, फिर मैम की बनती नहीं है उनसे, ठीक है? चलो फिर से करेंगे, बस ये जो रिकॉर्डिंग देखेगा ना वो परेशान हो जाएगा। चलो अब लिख लिख के पढ़ते हैं। एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है? चलो ध्यान दो सब लोग इधर स्लाइड पे। कोई बात नहीं, हाँ आगे तो तुम खुद ही होशियार हो आकाश, है ना? चलो एग्रोबैक्टीरिया ट्यूमिफेसियंस करता क्या है बेटा? सॉइल में पाया जाता है। कहाँ होता है आपके? सॉइल में, ठीक है? जब डाइकॉट प्लांट, कब ये काम करेगा? डाइकॉट प्लांट में। कैसे डाइकॉट प्लांट में? वुंडेड। कौन से वाले? वुंडेड डाइकॉट प्लांट में, जिसको चोट लगी हो। क्यों? क्योंकि ये डाइकॉट प्लांट क्या सिक्रीट करेगा? बोलो जल्दी। फिनोलिक कंपाउंड। क्या करेगा? फिनोलिक कंपाउंड सिक्रीट करेगा। अब ये फिनोलिक कंपाउंड क्या करेंगे? इस बैक्टीरिया को, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। चलो तो अब होगा क्या? ये अपने टीआई प्लाज्मिड को किसको भेज देगा? टीआई प्लाज्मिड क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा। कहाँ? प्लांट की सेल में, ठीक है? प्लांट में चला गया। क्लियर यहां तक सबको? दिक्कत कोई? नो। मजे करिए, आज तो महाभारत की जैसा रिपीट हो रहा है। यहाँ तक क्लियर सबको? चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब क्या हुआ यहाँ पे लास्ट में? क्या बताया मैंने? हाँ टीआई प्लाज्मिड चला गया, ठीक है? अब इस टीआई प्लाज्मिड आपका चला गया कहाँ? सेल के अंदर, सॉरी प्लांट सेल में, उस प्लांट में चला गया टीआई प्लाज्मिड, ठीक है? अब इस टीआई प्लाज्मिड में क्या है? टीडीएनए। क्या है इसके पास? टीडीएनए। इस टीडीएनए में क्या है? ऑक्सीजन। इस टीडीएनए की साइट पे क्या है? इसके पास टीडीएनए की साइट है पूरे आपकी इस तरीके की, ये है। तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो साइट है वो कौन सी है? टीडीएनए, ठीक है? लेफ्ट राइट बॉर्डर होते हैं, वहां से वहां तक आपका टीडीएनए होता है, ठीक है? यहाँ पे होता क्या है? ऑक्सीजन एंड साइटोकाइन, ठीक है? ये क्या करेंगे? आपके ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ कर देंगे। क्या कर देंगे? रैपिड ग्रोथ। तो जब रैपिड ग्रोथ होगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्यूमर, कैंसर कॉज, है ना?
ट्यूमर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉज हो जाएगा। अब जब ट्यूमर कॉज होगा तो डिसीज का नाम क्या है, क्राउन Gall. डिसीज। ये इसका नॉर्मल नेचर है। ठीक है, तो हमने किया क्या, हमने टीडीएनए को रिमूव कर दिया। हमने क्या किया, टीडीएनए रिमूव। ठीक है, दिमाग लगा साइंटिस्ट ने, टीडीएनए हटाया और इसकी जगह क्या डाल दिया, फॉरेन डीएनए। डीएनए। क्या डाल दिया इसकी जगह, फॉरेन डीएनए इंसर्टेड इन टीआई प्लाज्मिड, डाल दिया। अब क्या होगा हमारा, एंड अब क्या करेंगे हम, इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे हमारे होस्ट सेल में, कर दे। यस मैम। होस्ट सेल क्या होगी हमारी, प्लांट। अब वो जाके अपना जो भी हमने डिजायर्ड डीएनए डाला है वैसा जाके काम करेगा। बताओ अभी, अब किसको दिक्कत, ओ माय गॉड आकाश, मैम से इतनी तारीफ बर्दाश्त नहीं होगी। इतने भारी भरकम वर्ड मैम के लिए। अब मैं कोई इतनी भी खास नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ तुम्हें कि नहीं क्लियर हुआ, अब लिखो चैट बॉक्स में जल्दी से, क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर हुआ है तो सब लोग, नहीं हुआ है तो मत लिखना, हुआ होगा तभी क्रिस्टल क्लियर लिखो। लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में, नहीं हुआ होगा तो लिखना मत, वरना कल में पूछी क्वेश्चन नहीं बना तो फिर पिटोगे। एक यार पिटाई वाला ऑप्शन भी होना चाहिए लेकिन, क्योंकि क्लास तो तुमने पूरा बना लिया है, कैसे ऑफलाइन, तो एक पिटाई वाला ऑप्शन भी होना चाहिए। अच्छा जी, ऐसा, थैंक यू तनिष्का। आज इतने रिवीजन हुए हैं कि जो रिकॉर्डिंग देखेगा वो तो बेचारा ही हो जाएगा, उसका भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हाँ कुछ तो होना चाहिए, ऐसा कोई ऐप है। नो बेटा, मैम के ऊपर सरस का दीक्षा, यही वाला ठीक है, वरना मैम को वहां आना पड़ जाएगा ना। चलो हो गया, नेक्स्ट टॉपिक पे आए। यस मैम। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, बैक्टीरियोफेज की। अब हमने किसको एज अ वेक्टर ले लिया, बैक्टीरियोफेज को। देखो छोटे वाले जो हमारे सबसे स्मॉलेस्ट साइज थे उसके लिए तो हमने किसका यूज किया बेटा, प्लाज्मिड का। ठीक है, थैंक यू रितिका। प्यार है बेटा तुम लोगों का, मैम को एकदम आज लगता है मेरा कोकोनट वाटर काम कर रहा है एकदम, है ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं। अब देखो छोटे वाले तो जो आपके छोटे साइज के जीन थे, डीएनए थे, वो तो इजिली हम किससे डलवा रहे थे, किससे लेके जा रहे थे, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, लेकिन अब एक बात बताओ, जब तक दो लोगों की बात थी तब तक तो ठीक था कि बाइक से जा रहे थे, लेकिन अब अगर 5 कैंडिडेट हो जाएंगे तब क्या करेंगे, 3 को तो फिर भी बैठा लेंगे, लेकिन 5 हो गए तब क्या करें, अब बाइक काम करेगी क्या, नो मैम। नो मैम। रुक जाओ भाई, बड़ा सा चैट बॉक्स में कुछ आया मैं पढ़ लूं। तो माय गॉड, प्रतिभा बोली पहले मेरा केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट था, लेकिन मैम आपकी वजह से मेरा बायोलॉजी फेवरेट हो गया है। ओह थैंक यू प्रतिभा, हिमांशु सर को दुख हो जाएगा लेकिन केमिस्ट्री की जगह बायोलॉजी फेवरेट हो गया है। चलो बढ़िया भाई, अब लेकिन केमिस्ट्री का चाम बना के रखना है, ठीक है। बर्थडे बेटा मेरा हो चुका अप्रैल में। बेटा केमिस्ट्री फिजिक्स का अगर यू पीपल आर वेरी सीरियस अबाउट नीट तो बायो तो स्ट्रेंथ है ये,
क्योंकि वेटेज ज्यादा है, नो डाउट, जोक्स अपार्ट, बट फिजिक्स केमिस्ट्री को बहुत साथ में लेके चलना है, ठीक है। ऑल द 3 सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक। 360 से भी काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर चाहिए हमें, ठीक है, क्लियर। तो बायोलॉजी पढ़ो, बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ो और पूरा अच्छा एकदम कमांड लेके पढ़ना है, लेकिन उतना ही हमको क्या करना है, जैसे आज पूरा मन से फिजिक्स पढ़े हो तुम लोग, ठीक है, वैसे केमिस्ट्री भी पढ़ो पूरे मन से। नहीं कि सारे तीनों सब्जेक्ट को ना बहुत अच्छे से लेके चलो। और ये तुम लोग का फॉर्चून है कि टीचर्स आर वेरी कोऑपरेटिव, चाहे मैं आशु सर की बात करूं या हिमांशु सर की या फिर मैम, राधिका मैम भी पढ़ाती है ना तुम लोग को, Yes, ma'am. Yes, ma'am. दे ऑल आर वेरी कोऑपरेटिव, ठीक है। तो बढ़िया मौका मिला हुआ है, पढ़ो अच्छे से। चलो, अभी किसी बच्चे ने आंसर किया था कि कार, हाँ बाइक से काम नहीं चलेगा, लोग बढ़ गए तो अब क्या लेनी पड़ेगी भाई, कार। ही जब तुम्हारा जो डीएनए था वो छोटा था, ठीक है, क्या था आपका, छोटा था, तो क्या करा हमने, प्लाज्मिड से काम चला रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, हमारे पास थोड़ा बड़ा वाला करना हो डीएनए ट्रांसफर, बड़ा जीन ट्रांसफर करना हो, ज्यादा केबी का करना हो, तब हम क्या करेंगे, तो हमने एक नया टूल बना लिया। हमने किसका यूज किया, बैक्टीरियोफेज का। ये भी तो जाके इन्फेक्शन करवा ही रहा है ना, तो बैक्टीरियोफेज का कौन सा पार्ट, लैम्डा फेज को हमने क्या कर लिया, एज ए वेक्टर यूज किया। किसको किया, लैम्डा फेज वेक्टर, ठीक है, क्लियर। चलो, ये क्या करता है आपका, इट अलाउज, इसका नाम और साइज दोनों पता होना चाहिए, इट इज सफिशिएंट। इट अलाउज क्लोनिंग of DNA fragment up to 23 kb। कितने kb का बेटा, 23 kb का। तो जब थोड़ा सा बड़ा वाला हो गया तो हमने क्या किया, आपका किसको लगा दिया काम पे, बैक्टीरियोफेज। अब गाड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी क्योंकि कैंडिडेट बढ़ चुके हैं, है ना, थोड़ा जीन टैक्सी एडवांस चाहिए हमको, ठीक है। तो 1 kb इज इक्वल टू कितना होता है, बताओ जल्दी। 1024 byte. 1 kb इज इक्वल टू 1000 न्यूक्लियोटाइड। कितना होता है, 1000 न्यूक्लियोटाइड। 23 kb मतलब कितना, 23,000 न्यूक्लियोटाइड। अगर हमको जीन पहुंचाना है, डीएनए सेगमेंट पहुंचाना है, तो हम किसका यूज करेंगे, बैक्टीरियोफेज का। किसका यूज करेंगे, बैक्टीरियोफेज। फिर एक होता है आपका कॉस्मिड, एक और टाइप है वेक्टर का, क्या नाम है इसका, कॉस्मिड। अब ये कॉस्मिड है क्या, यहाँ पे हमने कॉस साइड ले ली किसकी, लैम्डा फेज की। कॉस साइड ले ली किसकी, लैम्डा फेज की, ठीक है, लैम्डा फेज की कॉस साइड ले ली और इसको फिट कर दिया किसमें, प्लाज्मिड में। कहाँ फिट कर दिया, प्लाज्मिड, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा हो गया ये, बताओ। तो ये कॉम्बिनेशन है किसका, कॉस साइट ऑफ लैम्डा फेज एंड द प्लाज्मिड। तो इससे क्या हो जाएगा, जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो 45 kb तक की लेंथ का ट्रांसफर होने लगेगा, ठीक है। तो ये है क्या, पहले तो ये लिख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ cos site of lambda phase, ठीक है, एंड प्लाज्मिड, ठीक है। और ये क्लोन करेगा कितने केबी के डीएनए को, अप टू 45 केबी, ठीक है। क्लोन डीएनए फ्रेगमेंट्स अप टू कितने केबी बेटा, 45 kb। That means how many nucleotides? जल्दी से बताओ, how many nucleotides? चैट बॉक्स। एक तो ये चैट बॉक्स में बच्चे लिखना ही नहीं चाहते हैं, इतने लेजी हैं, सीधे डायरेक्ट बोल के काम खत्म, है ना। अब बोल ही दिया है, 45,000 आंसर आ ही गया है।
चैट बॉक्स में रिप्लाई किया करो, एकदम ये वाला रिप्लाई ना एकदम शॉर्टकट मारते हो सीधे, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखो, धीरे धीरे लेंथ बढ़ रही है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है, तो गाड़ी का साइज भी क्या हो रहा है, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडजस्ट करवा दिया जाए। हाँ आकाश चैट में रिप्लाई करता है, ये सही है यार आकाश का, लेकिन बाकी लोग तो बस कोई नहीं, सीधे माइक ऑन करो बोल दो, चैट बॉक्स का क्या ही करना है हमें। फिर आता है आपका एक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। अभी चैट बॉक्स में रिप्लाई करना नहीं, मैं बताती हूँ, एक क्वेश्चन पूछूंगी। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इज आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका, YAC, याक। क्या बोलते हैं इसको, याक बोलते हैं। डाटा नहीं था प्रतिभा, डाटा नहीं था, गुड नहीं बोला था बस। मैम बहुत बुरा डांटती है, वैसे देख के लगता नहीं होगा। हाँ निकिता कह रही है मैम ने मना भी किया है कि उसमें रिप्लाई नहीं करना है, लेकिन नहीं, मानना ही नहीं है। अंशिका ले लो भाई प्रीवियस स्लाइड। मैम बहुत बुरा डांटती हूँ, ऐसे देख के लगता नहीं होगा, लगता है नो मैम, नो मैम। डांटती बहुत बुरा है लेकिन। चलो जी हो गया, बिल्कुल नहीं लगता ना, लगता नहीं है, डांटती हूँ बुरा है। लेकिन फिर वो थोड़ा सा जब इनडिसिप्लिन कोई हो जाता है या कुछ ऐसा तब, वैसे नहीं, अच्छे वाले बच्चों को नहीं पड़ती डांट। ऋतिका भी चैट बॉक्स, अब सारे सीधे बन गए, अब सब चैट बॉक्स में करते हैं आंसर, कोई बीच में कुछ नहीं करता। नहीं जब मैं सीरियस वाला डांटती तो फिर कोई नहीं हंसता। चल ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, अब चैट बॉक्स में रिप्लाई करना पहले तो जल्दी से। ईस्ट है क्या, यूकैरियोट प्रोकैरियोट, फटाफट चैट बॉक्स में बताओ। यूकैरियोट। ऐसा नहीं है निकिता, इन लोग बहुत सारे ऐसे चैट कर देते हैं, इसलिए ना समटाइम वो ऐसा ऊपर चला जाता है, देख ही नहीं पाती। यूकैरियोट। ये कौन है भाई, कौन है ये कौन है जिसने माइक पे आंसर दिया, हद है, मना कर रही हूँ मैं। सॉरी मैम। चैट बॉक्स में आयुषी, चैट बॉक्स में आओ जल्दी से। ऐसा निकिता बेटा ऐसा नहीं है, मैम सबका जिसका पढ़ती है ना उसको आंसर जरूर करती है, बट कभी कभी चैट थोड़ा सा ऊपर चल जाता है। यस मैम भी लाइक तुम्हारी पिटाई होगी, सही आकाश ने बोला शायद। हाँ यूकैरियोट्स है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। तो अभी हम प्रोकैरियोट से कहाँ पे आ चुके हैं, यूकैरियोट्स। तो वेक्टर एज अ यूकैरियोट होता है या नहीं, बोलो जल्दी। बिल्कुल, प्रोकैरियोटिक भी होता है और यूकैरियोटिक भी होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अब अगर हमने क्या कर दिया, 1 MB मतलब 1 मेगा बेस पेयर का कोई सा DNA हमको डालना है, ह्यूमन जीनोम में पहुंच जाए, तो फिर हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर की, ठीक है। ये क्लोन करता है DNA फ्रैगमेंट्स, क्लोन DNA fragments more than 1 MB, ठीक है। MB means मेगा बेस पेयर, क्लियर। हाँ अब सब चैट में रिप्लाई करेंगे, यस यही ठीक है, चैट वाला ठीक है, ठीक है। मतलब आपका 10⁻6 बेस पे, ठीक है, एक 1 MB मतलब 10⁻6 बेस पे। तो ये बेटा किस लिए हो रहा है, जब हमको बहुत एक बड़ा सा जीनोम ट्रांसफर करना होगा तब, ठीक है।
जैसे आपका लार्ज जीनोम के लिए हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसमें किसका यूज करेंगे बताओ? अब कोई नहीं बोलेगा। किसका यूज करेंगे भाई? ईस्ट आपका याक का, ठीक है। देखो वैसे बोलो, लेकिन जब मैं वैसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो फिर सारे सुन लेंगे, फिर सारे गलत होगा सही होगा वही रिप्लाई करने लगेंगे, है ना, कॉमन सेंस लगाएंगे ही नहीं, तो फिर इसलिए चैट बॉक्स, ठीक है। द लार्ज जीनोम, ठीक है, एग्जाम्पल आपका क्या है? ह्यूमन जीनोम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पाया जाता है आपका? याक की बात करें, यूकैरियोट्स का है तो यहाँ पे टीलोमेरिक सीक्वेंसेस पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी? कंटेन्स टीलोमेरिक सीक्वेंसेस, ठीक है। और क्या पाया जाएगा? सेंटोमियर पाया जाएगा या नहीं बताओ? सेंटोमियर भी पाया जाएगा। एंड और क्या पाया जाएगा यहाँ पे? यूकैरियोट, ये पढ़ाया है मैंने तुम लोगों को। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स क्या कहलाता है? ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। इस फैक्टर में क्या क्या चीजें पाई जाएंगी? आपका टीलोमेरिक सीक्वेंसेस होंगी, सेंट्रोमियर होगा, और क्या होगा? ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। ये है क्या आपका? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है किसके लिए? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के लिए, ठीक है। ये आपका फिनिश हो गया। अभी प्लाज्मिड बचा हुआ है किसका? एनिमल वाला। नहीं बेटा अब क्लास नहीं, अब तो मैम रो देंगी अगर अब क्लास होगी तो, है ना। बस बहुत ही हो गया, सुबह से क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। बताओ यहाँ तक का क्लियर सबको? यस मैम। ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नोट कर लिया सबने? Yes, ma'am. चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। Goodbye, ma'am. Thank you, ma'am. Goodbye, ma'am. Good night, ma'am. Ma'am, good night, ma'am. Good night, ma'am. Bye, ma'am.